लाल बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल बसो जी मेरे 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 नैनन में नंदलाल। महारानी मीरा ने कहा ये सारे जगत का जंजाल छोड़ करके मैं तेरी शरण में आई हूं कन्हैया। और मीराबाई केवल 5 वर्ष की थी। बड़े ध्यान से सुनना, भक्ति की लगन बुढ़ापे में नहीं लगती। बचपन जीवन का पुष्प और कली है। जब बगिया में फूल खिलता है तो बचपन उस बगिया की शोभा बढ़ाता है और उसे कली कहा जाता है। जवानी उस बगिया का फूल है और बुढ़ापा जीवन रूपी बगिया का छिलका है। इसलिए अगर बचपन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मीराबाई 5 वर्ष की थी, अपनी भौजाई के साथ राधा रमन लालजू के दर्शन करने गई। भौजाई से पूछा ये कौन है? बोले जगत के मालिक हैं, प्रभु हैं। अच्छा, वहां से लौट करके आ रही थी, रास्ते में किसी की अंतिम यात्रा चली जा रही है। मीरा ने पूछा ये कौन है? तो भौजाई ने उत्तर दिया ये अंतिम यात्रा जा रही है, ये बारात निकल रही है, अंतिम यात्रा है। मीरा ने अनेक प्रश्न किए, ये कौन था? तो उन्होंने बताया ये मनुष्य था। फिर क्या बना? बोले ये किसी का दूल्हा बना, किसी का पिता बना, किसी का बाबा बना, फिर अंत में क्या हुआ? बोले ये समाप्त हो गया। अच्छा, तो जिसका ये दूल्हा बना होगा उसको तो बड़ा दुख हुआ होगा ना? नहीं बेटी, भौजाई ने कहा संसार का नियम है, ऐसा होता है। उस बेचारी ने इसका वर्णन क्यों किया? वो बीच में छोड़ के चला गया। इस बात का उत्तर मीरा की भौजाई के पास नहीं था। मीरा ने मन में संकल्प किया, ऐसो वर में ना बरूं जो जीवे और मर जा। ऐसो वर में क्या वरण करूं मेरे श्याम का चूड़ी अमर कर जा। वरण करूं मेरे श्याम का चूड़ी अमर हो जा। और भगवान के रूप को मन में बसाया और क्या बोली? वैसो जी मेरे नैनन में नंदलाल बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। ओ नैनन में नंदलाल समरिया प्यारे नैनन में नंदलाल बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। जय हो। मुकुटे मके राकृति कुंडल। मोरे मुकुटे मकराकृति कुंडल। कन्हैया जी का मुकुट कैसा है? मोर मुकुट। ये बसाने की कला है। भगवान के रूप को देखिए, देख करके नयनों के द्वार से मन तक ले जाइए। परमात्मा बुद्धि में नहीं बैठते,
वो तो मन में बैठते हैं ना, और इनको मन के नैनों से निहारिए। कभी मन करे कि चरणों में क्या चढ़ाऊं, भर के दृग पात्र में प्रेम कजल नित चरण सरोज पखार करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम कजल बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित्य मोहिनी रूप निहार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मोरे मुकुटे मके आकृति कुंडल, मोरे मुकुटे मकराकृति कुंडल, नयना बने हैं विशाल बंसुरी मोरे नैनन में नंदला, हे बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। सभी लोग बड़े भाव से भगवान का दीदार करते रहिए और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए गोविंद को गाइए। जय हो। भगवान को प्रेम करने वाली महारानी मीरा, भगवान को प्रेम करने वाली ब्रजरानी राधा, दोनों का प्रेम प्रगाढ़ है, अगाध है। कोई कवि, कोई मनीष, कोई अमलात्मा, कोई विमलात्मा इनके प्रेम को नाप नहीं पाया। कितनी गहराई है मीरा के और राधा के प्रेम में। राधा कहती थी, हे कन्हैया, तुम जगत में कहीं भी रहो, कहीं भी रुको, कहीं भी जाके लीला करो, लेकिन संसार में रहने के बाद भी तुम राधा के श्याम कहो। किसके श्याम? राधा के श्याम। मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। जब भगवान मथुरा जाने लगे, राधा को सूचना मिली, राधा नैनों में नीर भर के बोली, कह दो कहीं भी रहें लेकिन राधा के बन के रहें। लेकिन मीरा का प्रेम अलग है। मीरा बोली, आजा मेरे सामरे, मैं नैन मूंद तुहे ले, और ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दे। मेरे नैनों में इस तरह बस जाओ कन्हैया, मेरे मन में बैठ जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें लोगों की नजर लग जाएगी, और कहीं तुम्हारी भी नजर फिसल गई, किसी के मन में बैठ गए तो ये मीरा तो बर्बाद हो जाएगी, बदनाम हो गई है। ये मीरा का प्रेम है मेरी माँ, ये रूप माधुरी की भक्ति है। मीरा ने कहा, अगर बैठना है तो तन में मत आइयो, मेरे मन में बैठ जाइयो, और मन में भी बैठना तो ऐसे बैठियो लाला, मन में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई ये कहे मैं और हूँ तू और है। बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे
बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। और हे कन्हैया तुम इतने सुंदर हो, नंदलाल तुम इतने सुंदर हो कि आपके कमर पर लटकने वाली वो छोटी छोटी घंटियां मैया ने लाला के कमर में क्या पहना दिया है? आप पहले बोला करगता बोलते थे, क्या बोलते थे? उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं और जो कन्हैया चलते हैं तो छन छन की आवाज आती है। मेरा भाई उस अद्भुत रूप माधुरी को देख करके कहती है लाला क्षुद्र घंटी का कटे पटे शोभित, क्षुद्र घंटे का कटी पट शोभित, क्षुद्र घंटी का कटे तटे शोभित, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, नूपुर सबद विसार, नूपुर सबद विसार, बसो रे मेरे नैनन में नंदलाल। बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, ओ नैनन में नंदलाल संवरिया प्यारे नैनन में नंदलाल। बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई। हे गोविंद मैं आपके स्वभाव को जानती हूँ, आप सुख देने वाले हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरे जीवन के दुख भी आपके चरण शरण में आके मिट जाएंगे। इसलिए हे लाला मैं आपके चरण और शरण में आ गई हूँ। चरण में रखियो, शरण में रखियो, निस्दिन अपनी लगन में रखियो, क्योंकि मेरे अंदर वो पात्रता नहीं कि मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं। लेकिन अगर तेरी नेक सी कृपा दृष्टि हो जाएगी ना तो मेरी पात्रता अपने आप बढ़ जाएगी लाला। ओ मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल समरिया मेरे, भगत बछल गोपाल बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी जी मेरे नैनन
क्या बोलेंगे? और ये लाइन भी हमारे